हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न हमने कर लिया है और दूसरा प्रश्न इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, एक क्वेश्चन उसमें हमने कर लिया था। तो देखिए दोस्तों, कम समय की वजह से हमने पूरा जो है उसमें टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर दूसरा सवाल को पढ़ेंगे। 8.13 में ये आपका चित्र बना हुआ है और tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है q और r, और यहाँ पर आपका p बिंदु दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे कुछ, और ये 12 दिया है और यहाँ ये 13 दिया गया है। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, जो जो चीज़ें दी गई हैं हमें वो चीज़ सबसे पहले लिखेंगे। हमें दिया है, देखिए दिया क्या गया है, पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पी आर बराबर में दिया गया है, जो कि हमारा कर्ण है, 13 सेंटीमीटर दिया है। और क्यू आर जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे और इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जैसे आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको लगा देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्ण जो है आपका पी आर स्क्वायर बराबर में लंब वर्ग पी क्यू स्क्वायर और प्लस में आधार क्यू आर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्यू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कर्ण जो है वो 13 का वर्ग हो जाएगा, पी क्यू यानी 12 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू आर जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे और इस साइड आएगा 169 माइनस का 144। ठीक है, 169 में से 144 जाएगा तो आएगा आपका 25, और क्यू आर बराबर यहाँ पर 25 आएगा, और इसका वर्ग हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट 25 हो जाएगा और क्यू आर बराबर होगा। ठीक है, वर्ग हटता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट आ जाता है। तो देखिए 5 यहाँ पर इस रूट से बाहर निकालेंगे, क्यू आर बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्यू आर जो है वो 5 निकल करके आया। अब हमें मान क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर हम देखेंगे, हमें मान ज्ञात करना था tan p माइनस cot r का। ठीक है, cot r का मान ज्ञात करना था, tan p माइनस cot r का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लाल बटे कक्का लिखेंगे। लाल बटे कक्का क्या है समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाल बटे कक्का का मतलब यहाँ पर एल का मतलब लंब होता है और ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए, साइन बराबर अगर पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण, कोस बराबर अगर पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार ये tan बराबर होता है। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर करें तो कोसेक यहाँ पर हो जाएगा, कोसेक बराबर में होगा कर्ण बटे लंब, और ऐसे ही सेक होगा, सेक बराबर में होगा कर्ण बटे आधार, और ऐसे ही आपका आधार बटे लंब होगा कोट बराबर में। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan p बराबर में क्या होता है, लंब बटे tan p के लिए यहाँ पर tan p आपको देखना है, tan p जो है उसके लिए लंब आपका 5 होगा, तो लंब बटे आधार होता है आपका, लंब बटे tan जो होता है लंब बटे आधार होता है, और लंब इसमें 5 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 12। ठीक है, कोण के सामने की भुजाएं, यहाँ पर tan p पूछा है तो कोण के सामने की भुजाएं ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, और जब tan r पूछा जाएगा तो ये भुजा लंब होगी और आधार नीचे का ये होगा, कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर cot r का मान निकालेंगे तो cot r का मान लंब बटे
कॉट आर का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार 5, यहाँ पर आप देख सकते हो आधार कॉट आर का आधार बटे लंब। ठीक है, तो 5/12 होगा और 5/12 से 5/12 कट जाएगा, 0 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा सवाल था। अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल हमारा दोस्तों यह है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा तीसरा नंबर सवाल, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण जो होगा बी जो होगा वो समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मान निकालना है किसका, तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर में दिया गया है 3/4, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर में लंब बटे में कर्ण। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, 3 है और 4 आपका कर्ण है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लंब, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3, और यहाँ पर हम आधार निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे और अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। जैसा कि कर्ण 4 है तो 4 का वर्ग बराबर में लंब 3 है तो 3 का वर्ग और प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार आपका है AB, तो AB का वर्ग। अब AB निकालना है, 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस इसमें से 3 का वर्ग 9 घटेगा, तो AB स्क्वायर बराबर ये आएगा। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और AB स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका, AB बराबर निकालेंगे तो √7 होगा। ठीक है, तो √7 आपका आधार आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, तो देखिए कॉस निकालना था। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए निकालना था, आधार बटे कर्ण होता है आधार A और कर्ण K। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसमें, √7 है और कर्ण कितना है, 4 है, तो √7/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस A। और यहाँ पर दूसरा पूछा गया था टेन ए का मान। टेन ए जो होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार, और लंब इसमें कितना था, 3 था, और इसमें आधार आपका था, आधार आपका √7। ठीक है, तो 3/√7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक पूरा सवाल हुआ हमारा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 15 cot A बराबर में 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 आपके सामने है। 15 cot A बराबर 8 दिया गया है और साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए दोस्तों लिखेंगे cot A, और ये 15 है, इसके बटे में चले जाएंगे, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा cot A जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर ABC उसका नाम दे देंगे। ठीक है, ABC, और यहाँ पर आधार बटे होता है लंब, तो आधार 8 दिया गया है और लंब दिया गया है 15, तो आधार बटे लंब होता है, आधार आपका 8 हो गया और लंब आपका 15 हो गया। ठीक है, हमें निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना आप, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो सबसे पहले AC स्क्वायर हमें निकालना है, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले AC स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर AB का मान दिया गया है 8 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 होता है, और यहाँ पर 8 का वर्ग 64 होता है। 64 में 225 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, AC स्क्वायर आपका आ जाएगा 5 और 4 9 और 6 2 8 और 289 आएगा। और 289 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग होता है। इस वर्ग से वर्ग हटा देना है या फिर रूट करके आप कर सकते हो, तो यहाँ पर AC बराबर में आपका 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 निकल करके आ गया है। हमें निकालना है दोस्तों साइन ए
साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है 15 है और कर्ण 17 आया, तो 15 बटे 17 साइन ए का मान हो गया। और सेक ए का मान निकालना है। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने अभी लाल बटे कक्का करके बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना होता है 17 और आधार आपका 8 है, तो 17 बटे 8 आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका पूरा सवाल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले नंबर 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर सवाल दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान परिकलित करने हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है पूछेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13 बटे 12। तो सेक थीटा अगर आप देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, 13 बटे यहाँ पर दिया गया है 12 और ये सेक थीटा में देखिए लंब बटे कर्ण अगर आपने लाल बटे कक्का सुना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर LAL लाल बटे कक्का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, फिर टेन होता है और फिर इसके बाद कोसेक होता है, फिर सेक होता है और कॉट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए, कर्ण बटे आधार अगर हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इस प्रकार से कुछ ABC हमें मान लेना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, माना एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, माना एक त्रिभुज क्या है ABC है, जिसका एक कोण क्या है समकोण है, बी कोण 90 अंश का है। ये चीज आपको 90 डिग्री मानना जरूर है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 बटे 12 दिया गया है, कर्ण कितना है 13 है और आपका यहाँ पर आधार जो है वो 12 दिया गया है। तो हमें लंब निकालना है। तो देखिए दोस्तों कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है AC है, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए AC स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग, ठीक है, बराबर में AB स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग, ठीक है, और BC स्क्वायर ये हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, इसमें घटाएंगे तो BC स्क्वायर बराबर में आपका 25 आएगा, ठीक है, 25 घटाने पर आएगा और 25 BC स्क्वायर बराबर में आएगा और BC बराबर निकालेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट करेंगे तो 25 होगा और 25 आपका 5 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो यहाँ पर लंब जो है वो 5 आ गया है। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर में होता क्या है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें लंब कितना है, लंब इसमें है आपका 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो गया। अब ऐसे ही कॉस थीटा बराबर निकालेंगे। अब कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, और इसी प्रकार से टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है और आधार 12 है, ठीक है। और इसी प्रकार से कोसेक थीटा निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर में आपका क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट निकाल लेंगे, पांचों निकल आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा जो है वो 12 बटे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार 12 और लंब 5। तो ये सारे निष्पत्तियां आपकी निकल आई हैं। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, पूरा पेपर जो है आपका 5वां सवाल पूरा हुआ। अगला 6वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि A और B न्यून कोण हों जहां cos A बराबर में cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर में कोण B है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये सवाल लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, कोण A और B क्या है, न्यून कोण है, आप अच्छे से लिखोगे, ठीक है। सिद्ध करना है कोण A बराबर में कोण B, cos A बराबर cos B हमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, न्यून कोण जब हो, दो कोण न्यून कोण हो, यानी A और B जब न्यून कोण है तो इसका मतलब होता है दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है।
दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जो होता है वो 0 से लेकर 90 से कम होता है, ठीक है। 0 से अधिक और 90 से कम को हम न्यून कोण कहते हैं, यानी दो न्यून कोण मिलकर के एक 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कोण ए बराबर निकालें तो निकलेगा 90 माइनस कोण बी, ठीक है। ये भी उस साइड चला जाएगा। इसी प्रकार अगर कोण बी बराबर अगर हम निकालें यहीं से तो कोण ए 90 माइनस कोण ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम ये जो दिया गया है कॉस ए बराबर में कॉस बी, यहाँ पर अगर हम रखें कोण ए कोण बी के मान तो कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस कोण बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार कॉस 90 माइनस कोण ए हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस कोण ए हो जाएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन कोण बी और बराबर में साइन हो जाएगा कोण ए। तो साइन से साइन अगर हम हटाएंगे तो कोण ए बराबर में क्या आएगा कोण बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 6वां नंबर क्वेश्चन हुआ आपका पूरा। अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है ये 7वां नंबर क्वेश्चन। कॉस थीटा बराबर 7/8 दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। दूसरा हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आइए हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है था 7वां नंबर कॉस थीटा बराबर 7/8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर आपने सुना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो ये वर्गांतर का सूत्र लगा करके इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जो कि हमें कॉट की वैल्यू यहाँ पर 7/8 दी गई है, 7/8 यहाँ पर कॉट की जगह पर रख देंगे तो यहाँ पर 7/8 रखेंगे और इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 का वर्ग 49 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप दूसरा नंबर प्रश्न नंबर देखें, दूसरा नंबर उसमें हमें कॉट स्क्वायर का ही मान पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही पूछा गया है। इसी प्रकार से हम 7/8 कॉट थीटा की जगह लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे तो उसका भी मान 49/64 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर सवाल था 7वें का दूसरा, ठीक है। तो दोस्तों अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 8वां नंबर सवाल दिया गया 3 कॉट ए बराबर में 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों ये चीज़ें हमें दी गई है 3 कॉट ए बराबर में 4 दिया गया है, तो हमें ये इसके बराबर है या नहीं ये ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 3 कॉट ए बराबर में यहाँ पर जो दिया गया है 4 दिया है, अगर कॉट ए बराबर हम निकालें तो ये 3 4 के बटे में चला जाएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएं तो हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए लाल बटे का हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉट जो होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। और कॉट बराबर दिया गया है तो कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, आधार 4 दिया गया है, लंब दिया गया है 3। और अगर हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं तो 5 आएगा आपका, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 5 आपका आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, tan का मान निकालना है। अब देखिए जब tan का कॉट का मान दिया गया है 4/3 तो tan इसका उल्टा होता है तो tan बराबर में tan ए बराबर में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल आ जाएगा। और अगर आप cos का मान निकालें, cos a का मान निकालोगे तो cos a बराबर आपका होता है आधार बटे
कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है तो आधार कितना है 4 और कर्ण आपका 5 आएगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब साइन का मान भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन कॉस दिया है, साइन दिया है और टेन दिया है, ठीक है। इनमें सभी की वैल्यू रखेंगे और बराबर आ जाए तो y सही हो जाएगा, और नहीं आया बराबर तो y बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। तो ये सारे मान आ चुके हैं, अब हम वहां पर रखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दिया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया था, ठीक है, टेन स्क्वायर ए, और बराबर में कॉस स्क्वायर ए दिया है और माइनस में साइन स्क्वायर ए दिया गया है, ठीक है। ये अब हम यहाँ पर मान रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना था, टेन स्क्वायर 3/4 था, 3/4 था टेन का मान, और यहाँ पर भी 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कॉस स्क्वायर यानी कि 4/5 का वर्ग, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 3/5 का वर्ग, ठीक है। तो देखेंगे हल करके अगर बराबर है, सेम है दोनों तो सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 आएगा। इसी प्रकार 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 9/16, ये भी आएगा 9/16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 4/5 है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, और इसी प्रकार से 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, 7/25 इधर आ जाएगा आपका, इस साइड आपका 7/25 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 16 में से इधर करेंगे गुणा, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 आएगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 7/25/16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7/16 आएगा और 25/16 आएगा, और 16 से 16 हम काट देंगे तो फिर 7/25 इधर भी आ गया और 7/25 इधर भी आ जाएगा। तो यह आपका सही है, यानी कि बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर आपके उत्तर की जांच जो कहा गया था वो आपका यहाँ पर जांच जो है वो सही है, यानी कि दोनों साइडें जो आपकी हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर यही हमसे पूछा गया था कि जांच कीजिए इतने के बराबर इतना है या नहीं, तो हाँ बराबर है, ठीक है। तो आइए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर में 1/√3 दिया गया है तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं tan A बराबर हमें दिया क्या गया है। तो tan A बराबर में 1/√3 दिया गया है। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज ABC जहां B जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें दिया गया था, tan A बराबर में 1/√3 दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए tan A बराबर में √3 दिया गया था, तो हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया गया है 1, और आधार यहाँ पर दिया गया है, आधार दिया गया है √3। तो देखिए कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कर्ण निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी निष्पत्ति अगर भूलते हो तो आपको लाल बटे का याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan यहाँ होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 हो गया और आधार आपका √3 हो गया। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालेंगे तो सबसे पहले AC² करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर आपको लिखना है पाइथागोरस, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए AC² बराबर निकालेंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर AC² यानी कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर AB², ठीक है। देखो BC का वर्ग जो है 1 का वर्ग हो जाएगा, BC बराबर दिया गया है, और AB का वर्ग यानी कि AB √3 दिया गया है, इसका वर्ग हो जाएगा, और AC का वर्ग बराबर में हो जाएगा। AC वर्ग बराबर में 1 का वर्ग 1 और √3 का 3 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। और AC² बराबर निकालोगे तो AC बराबर आपका रूट होगा उस साइड तो 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी वर्गमूल लेंगे 4 का तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से AC आपका 2 निकल करके आ गया। कर्ण कितना है 2 है। अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, निकालना क्या था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना था 9वें नंबर क्वेश्चन में हमें निकालना था sin A cos A प्लस में cos A sin C का मान। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में हमें sin A cos C प्लस cos A sin
सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए, अब देखिए साइन ए बराबर में क्या होता है, साइन ए बराबर में होता है लंब बटे आपका ए ये है, ये है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया, लंब बटे कर्ण एल बटे के लिख देते हैं, फिर हम मान के रख लेंगे। ठीक है, कॉस सी बराबर में, अब सी बराबर में यहाँ देखेंगे कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर में यहाँ पर हम रखेंगे कॉस सी के लिए, देखिए इसका मान रखेंगे क्योंकि इसके लिए कॉस सी के लिए जो है लंब आपका √3 हो जाएगा। मैंने बताया था कि कोण के सामने जो होता है वो आपका लंब हो जाता है। ठीक है, तो कॉस सी के लिए हम मान रख दे रहे हैं, सीधा सीधा मान ही रख ले रहे हैं। ठीक है, चलो लंब बटे साइन ए का मान जो हमने बताया 1/2 होगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2 हो जाएगा इसका मान 1/2। और दूसरा कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें क्या है √3 है और कर्ण 2 है, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आधार आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर सी के लिए लंब जो होगा वो √3 होगा, तो आधार 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हटा देते हैं सभी को। ठीक है, 1/2 था साइन ए का मान, और इसका आएगा 1/2, कॉस सी का मान भी 1/2 आएगा, प्लस कॉस ए का मान। कॉस ए के लिए क्या होगा, आधार जो होगा √3 ही होगा। ठीक है, √3 ही होगा, और कर्ण आपका 2 ही होगा। ठीक है, और कॉस साइन सी के लिए, अब साइन सी के लिए निकालना है। साइन सी के लिए यहाँ पर लंब आपका हो जाएगा √3, तो साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, तो √3/2 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आएगा। अब देखिए 1 बटे में 2 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से √3 3 हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 से 4 कटेगा, तो 1 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपका हल हुआ। और इसी प्रकार से अगर आप दूसरा यहाँ पर निकालोगे तो देखिएगा, दूसरा यहाँ पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या पूछा गया था, देखिए 9वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन में कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी का मान पूछा गया है। देखिए दोस्तों कॉस ए का मान निकालना है। कॉस क्या होता है, कॉस ए के लिए हम देखेंगे, कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 है, तो √3/2 कॉस ए का मान निकालेंगे। और कॉस सी का मान आपका कितना होता है, कॉस सी जो है, कॉस सी के लिए लंब ये होगा, लेकिन होता है आधार ये होगा, तो 1/2 आएगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए साइन यहाँ पर हो जाएगा, साइन ए था, तो साइन ए का मान अगर हम निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और अगर साइन सी का मान निकालेंगे तो √3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, √3 में 1 का गुणा होगा, नीचे √3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी √3/4 आएगा, और √3/4 में से √3/4 घट जाएगा, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्यूशन इसका हो चुका है। ये हमारा पहला जो दूसरा उत्तर है, और ये हमारा पहला उत्तर है 1। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर से देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो साइन P बराबर में, cos P बराबर में, और tan P बराबर में हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं, PQR दिया गया है, यहाँ पर PQR यानी कि एक हमें त्रिभुज दिया गया है, और Q जिसका 90 डिग्री बराबर Q है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और PQ बराबर में दिया गया है B, तो हमने इस तरीके का कुछ PQR बना लिया है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर आधार दिया गया है 5, और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये दिया गया है, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर पहला यहाँ पहले ही बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला नंबर समीकरण इसको डाल देंगे, और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हल करने के बाद इतनी चीज़ें लिखनी है आपको, और इसके बाद त्रिभुज ABC PQR है दोस्तों, PQR है, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप सही से लिख लेना आप। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो P और R आपका क्या है, कर्ण है, तो PR² आप जान गए होंगे क्या कर रहा हूं मैं, देखो PR² बराबर में RQ
लंब है ये RQ² और प्लस में PQ²। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे PR² करेंगे हम, बराबर में यहाँ पर माइनस आएगा, इधर करेंगे तो QR कर लें, RQ या फिर QR एक ही बात है, QR² माइनस यहाँ पर माइनस में ये और बराबर में PQ की जगह पर 5 रखेंगे, इसका 5 का वर्ग होगा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा PR² माइनस QR² बराबर में 25। तो PR और QR बराबर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से निकालें, यहाँ पर PR और माइनस QR और इसी तरीके से यहाँ पर वर्गांतर लगा दें, एक कोष्टक में A+ भी हो जाएगा और एक कोष्टक में A- भी और QR। ठीक है, PR है ये और QR। ठीक है, PR और QR बराबर में 25। तो PR और QR का समीकरण 1 में हमें मान दिया गया है 25 है। ठीक है, यहाँ पर हम PR माइनस QR रखेंगे और यहाँ पर इसका मान 25 दिया है, बराबर में 25 है, 25 से 25 कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी PR और QR माइनस में आएगा 1। ठीक है, PR और QR माइनस में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे PR माइनस QR बराबर में 1 आएगा। ये दूसरा नंबर समीकरण आपको डाल देना है। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए समीकरण 1 क्या था, PR प्लस QR बराबर में 25 था और समीकरण दूसरा क्या है, PR माइनस QR बराबर में 1। तो यहाँ पर जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए QR से QR कट जाएगा, 2PR बराबर में आएगा 26 और 26 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, तो PR बराबर में आपका 13 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 13 आएगा। तो PR बराबर में ये आपका 13 आ जाएगा। और अगर हम QR बराबर निकालेंगे, जो कि हमें PR और QR बराबर में पता था कितना, 25 था, जिसमें हमारा PR जो है 13 आ गया और QR हमें निकालना था, तो 25 QR बराबर में 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो QR बराबर में निकल करके आएगा कितना, 2 यहाँ से 12 आएगा। ठीक है, तो QR 12 आ गया और यहाँ पर लिख देते हैं, देखो QR आपका 12 हो गया और PR 13 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, आप अपनी कॉपी में आगे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इनके साइन P, कॉस P और tan P के मान। तो साइन बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो P के लिए लंब यही होगा, तो लंब बटे आधार यानी 12 बटे, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण 12 बटे 13 हो जाएगा। कॉस P बराबर में आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 5 है और कर्ण 13 है, 5 बटे 13 हो जाएगा। tan लंब बटे आधार होता है, लंब 12 हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी मान जो है साइन P, कॉस P, tan P के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से आपको लाइन वाइज हल कर लेना है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित अपने प्रश्न उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें बताना है कथन सत्य और असत्य। यहाँ पर tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 1 भी तो होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पहला असत्य हो गया। अब दूसरा देखेंगे, कोण A के किसी मान के लिए sec का मान 12/5 हो सकता है। हाँ, तो 12/5 हो सकता है। ठीक है, 12/5 हो सकता है, कर्ण आपका 13 निकलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कॉस A, कोण A के कोसेक्सेंट, कोसेक, यहाँ पर देखिए कोसेक का पूरा नाम है ये। ठीक है, कॉस और कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है और यहाँ पर प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये इसका नहीं है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, तीसरा नंबर असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, पहला भी असत्य हो गया। ठीक है, कॉटे, कॉड और A का गुणनफल होता है, यानी कि यहाँ पर कॉट A ये लिखा है, यहाँ पर गुणा होता है, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा नहीं होता है, ये
कॉट ए यहाँ पर गुणा में नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो साइन थीटा के लिए 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लंब बटे कर्ण जो है वो 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किसी भी के लिए नहीं हो सकता, किसी भी कोण थीटा के लिए। तो ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए बन सकता है, लेकिन किसी भी के लिए नहीं बन सकता। ठीक है, सभी के लिए नहीं, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा, केवल दूसरा आपका सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है 8.1। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिलेगा जल्द, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।